दर्द तो दर्द है, हो या लगे। पुलिस डंडे मार रही थी ना, यकीन करें मुझे वो बड़ी तकलीफ हुई थी। पुलिस हमारे पीछे हमारे डंडे बरसाती हुई, हम भाग रहे हैं। मुझे अल्लाह ताला से मेरी बात हो गई हुई है, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरे घर वालों ने सख्ती से कह दिया मैं फिर भी जाऊंगी अपने खान के लिए, अपने मुल्क के लिए। केमिकल, तेजाब और मिर्चे पता है कौन सी जो हंडिया में डालते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात खान साहब की एक ऐसी जियाली से करवाने जा रही हूँ जो आपको खान साहब की अक्सर जलसों में, रैली में एक नए सकाफती रंग को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आती हैं। नीली परी से इनको लोग जानते हैं, लेकिन इनका नाम अनीला रियाज है। 8 मार्च आलमी दिन था ख़वातीन का। उस दिन खान साहब की एक रैली थी जिसको पहले सुना कि जी मुलतवी कर दी गई है, इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन आया अचानक से इनको न्यूज़ मिलती कि जी आप लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। वो रैली स्टार्ट की जाती है, फिर ऑर्डर्स आते हैं कि इसको स्टॉप कर दिया जाए। इसी कश्मोकश में जो जियाले हैं वो तो खान साहब के आपको पता है मुहाफिज बने हुए हैं आजकल। उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। ख़वातीन जो है इतनी खूबसूरत जियालियों की अगर हम बात करें तो उसमें अनीला रियाज साहिबा बहुत ही आगे नज़र आती हैं, सरफ़रिस्त हमेशा। इनके साथ 8 मार्च को जो पुलिस एहलकारों की जानिब से जो अवाम पर तशद्दुद किया गया, उसमें अक्सर हम लोग ऐसी अगर तारीख़ की बात करें तो कुछ ऐसे हमें जलसे नज़र आते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स नज़र आते हैं जिसमें हम तशद्दुद को जब देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कोई ऐसा शख्स नज़र आ जाता है जिसे लोग नहीं पहचानते, बहुत अननोन सी पर्सनालिटी, तो बाद में न्यूज़ निकलती है जी वो कुछ पहचाना नहीं जा रहा था शख्स। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तशद्दुद में मर्द हजरात, बच्चे, बूढ़े के साथ साथ जवानों के साथ साथ ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन पे पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया जाता है, जिनमें तमाम कई ख़वातीन के साथ न जाने किसी का दुपट्टा खींचा जा रहा है, किसी के बाल खींचे जा रहे हैं, और देखा ही नहीं जा रहा है कि पुलिस में कोई फ़ीमेल भी स्टाफ नहीं है, मेल स्टाफ ही ख़वातीन पे तशद्दुद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई वीडियोज़ आपने वायरल हुई भी देखी। हमारे साथ अनीला साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ आया क्या वाक़या पेश आया था, उसी की तफसील इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था और अब ये उन मुहाफिज़ों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या वो इस मुल्क में भी रहना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहती हैं, सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर पीटीआई सपोर्टर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि वो बात है ना कि खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कि ये लोग इतना, इनके अंदर स्पिरिट है, इतना जज्बा है कि जान भी चली जाती है तो बाद में पूरी फैमिली में से कभी अभी तक मैंने किसी से ये नहीं सुना कि वो दे स्टार्टेड टू स्टॉप देयर किड्स कि भाई अब आपने नहीं जाना। वो लोग बिल्कुल हिम्मत से काम लेते हैं। ये खूबसूरत जज्बा कहाँ से आता है? जज्बा पता क्या, मैं खान साहब से मुतासिर, यानी कि हम लोग तो बचपन से खान के साथ हुए। मेरी फैमिली जो है भुट्टो की तरफ से थी, तो हम लोगों ने खान को बेनज़ीर के बाद, आपको पता है ये मैं नहीं जितने भी जो लोग हैं वो सारे खान को सपोर्ट करते हैं। बल्कि मैं आपको ये और मज़े की बात बताऊं कि ज़मान पार्क में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हमारे समझो 40% जो लोग थे ना, जिनके घराने के लोग जो थे नून लीग के थे, उनके जो बच्चे थे, उनके जो बेटे बेटियां, जो न्यू जनरेशन है वो सारी नून लीग की थी। और वो उन्हों के हाथों में मैंने डंडे देखे और वो कह रहे हैं कि खान को अरेस्ट करने से पहले आपको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अनीला साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि 8 मार्च वाले दिन जब रैली निकली, आप किस टीम से हैं, लीडर कौन थे, कितने लोग थे, कितना ट्रैवल किया, और कितना ट्रैवल करने के आप लोग का मुकम्मल नहीं हुआ और लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया? जी, मैं आज़म खान न्याजी, जो कि न्याजी अड्डे वाले, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। और हम लोग रैली, हमारी तकरीबन बहुत बड़ी रैली थी, और जितनी तकरीबन हम लोगों ने तो पूरा अमन तरीके से रैली निकाल रहे थे। रैली आपको पता है जैसे वो कछुआ नहीं चलता, रैली का मकसद यही होता है, कछुए की तरह रैली चलती है और वो बड़ी पुरअमन तरीके से चलती है। जैसे ही हम लोगों ने माल रोड का ब्रिज क्रॉस किया है और वो सामने देखा तो हमें एक कंटेनर नज़र आया पुलिस, तो हम लोगों ने कहा कि ये ना यहाँ पे कोई रोकने के लिए खड़े हैं। यकीन जाने हमें बिल्कुल नहीं पता था इन लोगों ने इस तरह शेलिंग करनी है, ये कुछ ऐसा करना है। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस हमारे बाकायदा वो शेलिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान एक दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ से दूसरे ममालिक में लोग आके यहाँ पे कवरेज करते हैं। क्या कोई यहाँ पे आएगा? नहीं। जो सूरत हाल कल देखी, कश्मीर का मैदान जंग बना हुआ था, पुलिस वाली गाड़ियाँ सब अपने अपने जो गाड़ियाँ मल्ली थी उनको तोड़ रहे थे। बस एंड तक जब चिकना चूर जिसे कहते हैं ना, हम लोग तो वो सीटों में अपने आप को ना चेहरे को छुपा लिया अपने के, बस हमने समझा कि पता नहीं अब क्या हो जाना है। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी होना क्या है। जैसे ही पता चला कि वो लोग साइड पे, हम गाड़ी और आगे निकल गए, फटाफट हम गाड़ियों से निकले हैं।
फिर उनकी शेलिंग वाली गाड़ियाँ जो थी उन्होंने हम पे वो फेंकी है। बिल्कुल अनिला साहिबा, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें आप बता रही हैं कि इन्होंने शेलिंग जो की है उसमें कुछ मिलाया हुआ है, पानी जो फेंक रहे हैं उसमें भी कुछ मिलाया हुआ है, तो क्या महसूस किया आपने, कैसा मटेरियल था? पानी वो ना शेलिंग पानी में उसमें था केमिकल, तेजाब और मिर्चें। मिर्चें पता है कौन सी, जो हंडिया में डालते हैं। एक और वीडियो हमने देखी जिसमें आपका वाइट कलर का ड्रेस था और न जाने कौन फरिश्ता नुमा मोहतरम कोई, तो उन्होंने चादर आपको बाकायदा पहना। पता नहीं कहाँ से चादरें आई हैं, और क्योंकि हमारी खवातीन वगैरह स्कार्फ भी इसके साथ चादरें भी लेती हैं, बुरखा भी पहने हुए थे, उन्होंने अपने चादरें वगैरह उतारी होंगी और मुझे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गीली हालत में नहीं, वो लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा जब मैंने वाइट सूट भी तो पहना हुआ था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं थी कि मैं, फिर मुझे सारी स्टोरी बाद में पता चली। ऐसे डॉक्टर यास्मीन राशिद। आपको कुछ तो याद होगा ना कि लास्ट में जो हमला होता है वो लाइट से इंसान को ब्लड याद रहता है। जी, मैं वोमिटिंग करती रही, मुझे उल्टियाँ आती रही हैं, वो मुझे याद, मेरे वो जो नाक के अंदर, आंखों के अंदर ऐसे जा रही थी, मैं उल्टियाँ कर रही हूँ। उसके बाद जब वो, और फिर मैं जो ऐसे गिर गई हूँ ना, तो पीछे से शेलिंग मेरे ऊपर होती जा रही है, जैसे बारिश नहीं हो रही होती, तो वहाँ फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता। जो मैं याद करने की कोशिश भी करती हूँ, एक होता है ना आपको ख्वाब आ रही होती है, आप बेहोश हो, मुझे कुछ भी याद नहीं। सही हो गया। उसके बाद आपको फ़ौरन जो है तिबी इमदाद के लिए कहाँ ले गए? सर्विस हॉस्पिटल, डॉक्टर यास्मीन मुझे ले गई थी। डॉक्टर यास्मीन साहिबा, अच्छा यहाँ के हमारे लीडर्स एक बहुत कमाल है कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन का ध्यान रखते हैं, और आप सोचें एक लीडर को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक खातून बिल्कुल बेहोश हो गई हैं और मैंने उनको तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वहाँ तक पहुँचाया। और मैं पता नहीं क्या हो जाता, ये तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी, मैं ना भी हॉस्पिटल जाती या जो थी, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी ना, तो अल्लाह ताला ने जितनी भी लिखी है वो तो हर इंसान की, जहाँ दुनिया में जब आना है जितना भी है, लेकिन मेहरबानी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि पुलिस एहलकार के हवाले से हम बात करते हैं, जो पुलिस फोर्स है हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, तो आया ज़िंदगी में आगे मुस्तकबिल में क्या सोचती हैं आप? हर इंसान के साथ कोई ना कोई मुश्किल है, कोई ना कोई मसला है, तो उसमें क्या आप कभी आपका जहन आपको वहाँ तक लेकर जाएगा कि आप सोचेंगे कि आपने कंप्लेन करनी है, क्योंकि आपके जहन में तो शायद वही सिनेरियो वापस आ जाएगा कि ये वही पुलिस है, मैं इनको कंप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यकीन करें, पुलिस वालों की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, अभी भी करती हूँ। वो चंद लोगों की वजह से मैं पुलिस वालों को बुरा नहीं कह सकती। अब मुझे नहीं पता वो चंद लोग कौन थे, बिके हुए लोग थे, या उनके अंदर इतनी नफरत थी पाकिस्तान के लिए, इतनी नफरत थी उनके लिए, पाकिस्तान की खवातीन के लिए। आपने अगर मुकाबला करना था, आपकी ड्यूटी थी, आप मर्दों के पीछे भागो, मर्दों को लाठी चार्ज करो। आपका खवातीन के साथ पीछे भागते हुए उनके सरों से दुपट्टे, कपड़े फाड़ देना। आप पुलिस हमारे पीछे हमारे डंडे बरसाती हुई, हम भाग रहे हैं। आगे फ्यूचर में रैलीज हो रही है, जाहिर जलसे भी होंगे और इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, तो क्या सोचती हैं, जाएंगी? जी, मैं जाऊंगी। मुझे ना मेरे घर वालों ने ना, यकीन करें, मैं ना जज्बात इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरे घर वाले सख्ती से उन्होंने मुझे कह दिया हुआ है कि हमें मेरी बहनें कहती है कि हमें अपनी बहन, भाई कहते हैं कि हमें तुम बहुत अजीज़ हो, तुम्हारी कल को जान निकल जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो 2 दिन तुम्हारी जो हो जाएगी कि ये नीली परी या नीला रे आज ही ऐसे हो गया, तीसरे दिन तुम्हें किसने पूछा, तुम तो दुनिया से चली जाओगी, हमारा घर का बंदा तो फर्ज चल जाएगा ना। मेरे घर वालों ने सख्ती से कह दिया है कि आपने नहीं जाना, लेकिन मैंने आपको फिर बता दूँ, मैं फिर भी जाऊंगी अपने खान के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर मुझे मरना है या मेरी मौत ऐसे है या अल्लाह ताला ने, हो सकता है, मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, हम ये नहीं कि हम खान के लिए या मुल्क के लिए मर जाए। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ, नहीं अल्लाह ताला आज के बाद हमें जिंदा रखना है, मैंने दुनिया में अभी बड़ा कुछ देखना है, मैंने अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, मैंने मुल्क के लिए अगर मुहाफिज हूँ, अगर मैं कुछ कर सकती, मैं अगर चली गई तो फिर बाद में मेरे जैसी बहादुर लड़की कौन आएगी पाकिस्तान के लिए, इस तरह कौन आएगा। मैं तो मुझे अल्लाह ताला से मेरी बात हो गई हुई है, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अनिला साहिबा, हमने कई ऐसी न्यूज़ जहाँ पर हमने ये देखा गया पीटीआई सपोर्टर्स पे तशद्दुद किया गया, वहीं उसी बरअक्स हमने देखा कि बहुत सी पोस्ट ऐसी लगाई जा रही हैं कि पीटीआई वर्कर्स ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया है। इस हवाले से आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो वो बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने पुलिस के आगे कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है, कहते हैं ना, अपने आप को बचाने के लिए आप डंडे आगे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ना मैंने देखा है ना मैं ऐसा मान सकती हूँ। आप बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है और कितने % रिकवर हो गए? मैं काफ़ी हद तक ठीक होती हूँ। कहते हैं दर्द तो दर्द है, हो या लगे। एक तो कहते हैं कि एक लोगों की अल्फाजों की जो तकलीफ़ होती है ना, वो बड़ी बुरी होती है, और ये जो चोटें हैं ना, ये तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ बिहेव किया है, जो उस वक्त पुलिस डंडे मार रही थी ना, यकीन करें मुझे वो बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि मेरे लिए वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
मैं तो समझी थी कि जिस तरह वो दूसरों की गाड़ियां हमें औरतें देखकर ये डंडे नहीं ऐसे करेंगी, मेरे लिए वो बहुत तकलीफ दे। बाकी ये जख्म है, ये चीज़ें ये तो ठीक हो जाएंगी। जो जख्म जो वो थे ना पुलिस वालों की तरफ से कि उन्होंने औरतों पे ऐसे किया है, वो बहुत मुश्किल से बढ़ेंगे।